नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से देश की हवा बनती है और यदि उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाते हैं तो देश की उस पार्टी के पक्ष में से हवा बिगड़ जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ताकत लगा के बैठी है कि योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। यह सपना हकीकत बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 शासन के दौरान कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जिससे वहां सवाल खड़े हों। लेकिन 2 बार का शासन होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करना शुरू कर देता है। कमोबेश योगी आदित्यनाथ के शासन के लिए भी उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में इसको लेकर हलचल मच गई कि इस बात का पता लगाया जाए और यदि उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि 2029 के अंदर लोकसभा चुनाव जीतकर वापस सत्ता में केंद्र में आना भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट है। भारतीय जनता पार्टी ने इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को पता करने के लिए पूरे राज्य के अंदर 4 महीने से लगातार सर्वे किया और ये पॉलिटिकल सर्वे जो जिस तरीके का था वो एक बहुत एक्सपर्ट्स IIT कानपुर और विभिन्न यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स को लगा के ये जो पूरी 403 विधानसभा हैं उन सब में जाके सर्वे किया गया। उनसे सवाल पूछे गए जिसमें MLA से नाराजगी और सरकार की योजनाएं, योगी का शासन और कई तरीके की ऐसी चीजें थी जिनके लेकर लोगों का जनमानस को टटोलने का प्रयास किया गया। जब जनमानस को टटोलने का प्रयास किया तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। उन चौंकाने वाली चीजों में सामने ये आई कि सत्ता के करीब पहुंच सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कुछ सीटें कम रहने से सत्ता से बाहर भी हो सकती है। इस बात ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी और ये मान के चला बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट के ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में इस सर्वे के अनुसार सरकार बनती है। अखिलेश यादव भी लेकिन दौड़ में बहुत ज्यादा आगे है और पीडीए फैक्टर यदि वहां का काम कर जाता है तो अखिलेश यादव बाजी भी मार सकते हैं। लेकिन इस बाजी मारने को रोकने के लिए जो हलचल मची केंद्रीय नेतृत्व में उसको लेकर अब काम शुरू हो गया और यह माना जा रहा है कि 30 से 35% मौजूदा विधायकों को यदि टिकट काट दिया जाए तो विधायकों के प्रति जो नाराजगी है वो काफी हद तक दूर हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ में वापस आ सकती है। यानी 30-35% का मतलब हो गया ये सीधे 52 से 67 MLAs का टिकट कटेगा तो स्थितियां इस तरीके की बनेगी। अभी मतलब 257 अभी संख्या है, 255 पहले मुख्य चुनाव में जीते थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले, 2 उपचुनाव में जीत के 257 सीटें हो गई। 257 सीटों का यदि 35% निकालते हैं तो वो 35% के करीब जो निकलेगा वहां नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर दोबारा वापस आ सकती है। अभी जो एक 4 महीने तक लगातार चला हुआ सर्वे हुआ है उस सर्वे के अंदर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 202 से 205 सीटें मिलने की संभावना है और 203 सीटें मिलते ही बहुमत हो जाता है। लेकिन 257 से 203 पे आना वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, उसको मीट आउट करने के लिए ही ये सारा खेल चल रहा है। इसको लेकर जो सारी विधायकों के प्रति या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रति जो नाराजगी आ रही है वो पूर्वांचल के राज्य की जो सीटें हैं उसमें अधिकतर देखने को मिल रही है। बाकी जगह फिर भी कमोबेश स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन ये जो था इसमें लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा इसको लेकर बातचीत की गई लोगों से। लोगों में जो नाराजगी आई, एक तो UGC के जो नए नियम आए हैं उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला मामला उसको लेकर भी नाराजगी है। नीट वाले मामले के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर नाराजगी है। E20 इथेनॉल वाला जो मामला पेट्रोल का जो गाड़ियों में आ रहा है उसको लेकर भी नाराजगी है। सरकार की जो योजनाएं है वो अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाना इसकी भी लेकर नाराजगी है। लेकिन यदि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में है इसको लेकर यदि चुनाव लड़ा जाता है और योगी आदित्यनाथ का फेस ही सामने रखा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन यदि अखिलेश यादव जातिगत समीकरण का खेल कर गए तब इनको अपने राष्ट्रवाद और जो कानून व्यवस्था के मुद्दे उससे पीछे हटके वर्तमान जो परिस्थितियां उस समय होगी उसके हिसाब से खेल करते हुए गणित और समीकरण बैठाने पड़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी
क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश साख का सवाल है। उधर अखिलेश यादव अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर वापस सत्ता हासिल करने के लिए बिल्कुल चटपटाहट है उनमें काफ़ी अच्छी खासी। और नीट पेपर मामले में समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से अगवा होकर वो एक लीडर के रूप में विरोध कर रहे हैं, सारी चीज़ें सामने आ रही है, धरनों का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं, उसको लेकर सिर्फ सीधा सा है कि किसी भी तरीके से यूथ को भारतीय जनता पार्टी से दूर करके अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ में कर लिया जाए तो परिणाम बदल सकते हैं। आने वाले दिन क्या होंगे, लेकिन अब समय बहुत कम बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या करती है, क्या इस जो सर्वे रिपोर्ट आई है इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार के ऊपर आगे काम होंगे या दूसरे सर्वे रिपोर्ट्स में कराई जाएगी, क्योंकि ये सर्वे करने वाली जो एजेंसी है वो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल एजेंसी है जिससे पॉलिटिकल सर्वे कराए जाते हैं और काफ़ी हद तक उसकी रिपोर्ट्स को आधार बनाकर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिसी बनाती है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, अखिलेश यादव सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे, अखिलेश यादव के सरकार में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तय है कि अभी इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए और डैमेज कंट्रोल की जो पोजीशन बनी, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भारतीय जनता पार्टी को काफी आघात पहुंचा है और नीट वाले मामले ने करेले पे नीम चढ़े का काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कंट्रोल करने के लिए अपने युद्ध स्तर पर अपने संगठन को जिम्मेदारी दे दी है। आने वाले दिनों में देखते होता है क्या, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से काफी रोचक चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या दूसरे राज्यों के चुनाव। भाईजी डिजिटल मीडिया के ऊपर सबसे पहले अपडेट और विश्लेषण आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भाईजी डिजिटल मीडिया के सारे चैनल्स को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।